भगवत प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं। एक बहुत ही मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधकों का ध्यान बहुत कम, यदि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने में समय नहीं लगता। ये एक बहुत ही मार्मिक बात है। हम सब के सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस कल्प वृक्ष की छाया में रहते हुए यदि हम ऐसा भाव रखते हैं कि बहुत साधन करने पर भविष्य में कभी भगवत प्राप्ति होगी, तो अपनी धारणा के अनुसार भगवान भविष्य में ही कभी मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें कि भगवान तो अभी मिलेंगे, तो वे अभी ही मिल जाएंगे। भगवान ने कहा है कि जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। अतः भगवान की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, हम लोगों की भावना में ही भविष्य है। स्वयं हमने ही भगवान की प्राप्ति में आड़ लगा रखी है कि वे वैराग्य त्यागी पुरुषों को मिलते हैं, हम गृहस्थियों को कैसे मिलेंगे। वे जंगल में रहने वालों को मिलते हैं, हम शहर में रहने वालों को कैसे मिलेंगे। कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। कोई बढ़िया साधन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। इस प्रकार न जाने कितनी आड़ें हमने स्वयं ही लगा रखी है। भगवान को हमने इन आड़ों के पहाड़ों के नीचे दबा दिया है। ऐसी स्थिति में बेचारे भगवान क्या करें, हमें कैसे मिलें। पार्वती ने तप करने से शिव जी मिलेंगे, ऐसा भाव रखकर स्वयं ही शिव जी की प्राप्ति की आड़ लगा दी। इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा। तपस्या का भाव भीतर रहने के कारण तप करने से ही शिव जी मिलते हैं। इसी प्रकार भाव के कारण ही ध्रुव को 6 मास में के तप से भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान के मिलने में वस्तुतः कोई देर नहीं लगी। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, उसी समय भगवान मिल गए। किसी योग्यता के बदले में भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये सिद्धांत है कि किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह वस्तु उस मूल्य के कम मूल्य की होती है, परंतु भगवान किसी से कम मूल्य के नहीं हैं, इसलिए वे किसी साधन संपत्ति से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान सब जगह हैं, जहाँ हम हैं वहीं भगवान भी हैं। तो भक्त जहाँ से भगवान को बुलाता है वहीं से भगवान आते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ पुकारने लगी, हे प्रिय, तुम में अपने प्राण समर्पित कर चुकने वाली हम सब तुम्हारी प्रिय गोपियाँ तुम्हें सब और ढूंढ रही हैं, अतः अब तुम तुरंत दिख जाओ। इस प्रकार गोपियों ने प्यारे दिख जाओ दयित दृश्यताम ऐसा कहा तो भगवान वहीं दिख गए। यदि वे कहती कहीं से आ जाओ तो भगवान वहीं से आते। तो भगवान की प्राप्ति साधन के द्वारा होती है, ये बात भी यद्यपि सच्ची है, परंतु इस बात को मानकर चलने से साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होती है। यदि साधक का ऐसा भाव हो जाए कि मुझे तो भगवान अभी मिलेंगे, तो उसे भगवान अभी ही मिल जाएंगे। अंतःकरण के अशुद्ध होने पर वैसा भाव नहीं बनता। ये बात बिल्कुल ठीक होती हुई भी वस्तु साधक के लिए बाधक है। आप ना दृढ़ विचार कर लें कि चाहे दुख आए या सुख आए, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही है। यदि हम पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाएंगे तो भगवत प्राप्ति में बहुत देर लगेगी। हमारे उद्योग करने की अपेक्षा भगवान की अनंत अपार कृपा शक्ति हमें बहुत शीघ्र शुद्ध कर देगी। बच्चा की कीचड़ में लिपटा भी हो, यदि माँ की गोद में चला जाए तो माँ स्वयं ही उसे साफ कर देती है। एक राजा सायंकाल महल की छत पर टहल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत अपनी मौज में मस्ती में ऐसे चल रहे थे कि मानो उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। राजा अच्छे संस्कारों वाले पुरुष थे, तो उन्होंने अपने आदमियों को उस संत को तत्काल ऊपर ले आने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही राजपुरुषों ने ऊपर से ही रस्से लटकाकर उन संत को रस्से में फंसाकर ऊपर खींच लिया। इस कार्य के लिए राजा ने उस संत से क्षमा मांगी
और कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न बताइए। तो प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। तो संतों ने कहा, राजन इस बात को तुम जानते ही हो। राजा ने पूछा, कैसे। संत बोले, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर लगती, परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया तब कितनी देर लगी। राजन, इसी प्रकार यदि भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए तो फिर उनके मिलने में देर नहीं लगेगी। तो राजा ने पूछा, भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार कैसे आए। तो संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। तो राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब मेरे मन में आपसे मिलने का विचार आया। संत बोले, राजन ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो। उनके बिना रह न सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल जाएंगे। ऐसे सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को जब हम सच्चे हृदय से देखना चाहेंगे तभी वे दिखेंगे, और यदि हम संसार को देखना चाहेंगे तो भगवान बीच में नहीं आएंगे, संसार ही दिखेगा। हम संसार को देखना नहीं चाहते, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना, न उसमें राग करना है न द्वेष करना है, हमें तो केवल भगवान से प्रयोजन है। इस भाव से हम एक भगवान से ही घनिष्ठता कर लें। बच्चा खेलना छोड़ दे और रोने लग जाए तो माँ का अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आना पड़ता है और उसे गोद में बैठा कर दुलारना पड़ता है, परंतु यदि बच्चा खेल में लगा रहे तो माँ निश्चिंत रहती है। इसी प्रकार हम एक मात्र भगवान के लिए रोने लग जाएं तो भगवान के सब संतजन हमारे पक्ष में हो जाएंगे। वे कहने लग जाएंगे कि महाराज बच्चा रो रहा है, आप मिलने से देर क्यों कर रहे हो। इसी प्रकार हम सांसारिक खिलौने में ही खेलते हैं और रोने का ढोंग भी करते हो, तब भगवान नहीं आते। वे हमारे आंतरिक भाव को देखते हैं, क्रिया को नहीं। सदा रहने वाले परमात्मा को अपना नहीं मानते, ये बड़ी भारी भूल है। भगवान वर्तमान में हैं और हमारे हैं, इस बात पर हम दृढ़तापूर्वक डट जाएं तो भगवान वर्तमान में ही मिल जाएंगे। केवल उत्कंठ अभिलाषा होने की देर है, भगवान के मिलने में देर नहीं है। अपने भाव के अनुसार चाहे आज भगवान को प्राप्त कर लो और चाहे भविष्य में, वर्षों में या जन्मों के बाद, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।